दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको रिटर्न्स देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। ऐसा नहीं कि ये आने वाले समय में आपको रिटर्न्स देगा, मे भी इससे अच्छी भी रिटर्न्स मिल सकती है, मे भी इससे भी बुरी रिटर्न्स मिल सकती है। तो आपको दोनों कंडीशन के लिए मेंटली तौर पर तैयार होकर रहना होगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें रिटर्न्स को लेकर, तो पिछले 5 साल में जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया है। इसने लगभग 600% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 2 सालों से बात करें लगभग 75% का, पिछले 1 साल से बात करें लगभग 14% की गिरावट है, पिछले 6 महीने से हम लोग बात करें लगभग 21% की गिरावट है। अगर पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें लगभग 18% की गिरावट है। आज के दिन हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं आधे % की गिरावट हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें लगभग 476 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा डिविडेंड लेकर क्या कुछ डिविडेंड इसने दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें सितंबर 2024 की, तो यहाँ पर स्प्लिट देखने को मिली थी। 9 अगस्त 2024 की बात करें तो वहाँ पर आपको ₹1.25 के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 4 अप्रैल 2024 की बात करें तो वहाँ पर भी ₹1.25 के हिसाब से डिविडेंड दिया, यानी कि साल में आपको 2 बार डिविडेंड दिए। वहीं पर हम लोग बात करें साल 2023 की, वहां पर भी आपको स्प्लिट देखने को मिली, यानी कि स्प्लिट और बोनस की हम लोग बात करें तो पिछले कुछ सालों से लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिली। साल 2022 के अंदर भी बोनस देखने को मिली, साल 2023 के अंदर स्प्लिट देखने को मिली, साल 2024 के अंदर भी स्प्लिट हमें देखने को मिली है। हम लोग आ गए चार्ट पर 1 डे के टाइम पे। मैंने यहाँ चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स यहाँ पर नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर इंडिकेटर लगा के रखा है। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, फ्री में आप लगा के खुद से चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर इस स्टॉक्स के अंदर। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन काफी अच्छी वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुई, लगभग 1,40,00,000 की वॉल्यूम देखी गई है। साथ ही साथ बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 53% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर मैं बात करूं ये स्टॉक्स को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे की वैल्यू की बात करें 533 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ चर्चा करें हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 569 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक प्राइस की, तो स्टॉक प्राइस लगभग 476 के आसपास नजर आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आप पैटर्न्स देख रहे हैं, ये आपका सेलिंग पैटर्न्स है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी नोट डाउन की गई है। अगर ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिविटी जोन है, यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी देखी गई थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या रेंज निकलता हुआ आ रहा है, तो ये जो रेंज निकलती हुई आ रही है तकरीबन 400 लेवल के आसपास आती हुई दिख रही है। अभी करंट प्राइस की हम लोग बात करें 476 है, यानी कि 76 रुपये के नीचे में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। जरूरी नहीं कि इस लेवल के आसपास ही आए, बट क्या सपोर्ट निकलती हुई आ रही है इंडिकेटर की मदद से, मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल बन रही है, बट मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, आप किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाइंग सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो एक साइड जोन में काफ़ी ट्रेड करने के बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें इस लेवल से अपसाइड में रिजेक्शन लेवल्स क्या नजर आता हुआ दिख रहा है, यानी कि सेलर्स की एक्टिविटी कहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है, तकरीबन 592 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 600 के आसपास हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो काफी ऊपर यहाँ पर पोटेंशियल नजर आता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको इसके अंदर टेक्निकल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ फोरकास्टिंग भी दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म की तरफ से। यहाँ पर देखिएगा, मैं प्राइस फोरकास्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 23 एनालिस्ट इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ से 800 को नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 549 नजर आता हुआ दिख रहा है। तो अभी जो ट्रेडिंग प्राइस है इस मिनिमम एस्टिमेट से भी नीचे है, तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना। मैं अगेन कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स बिल्कुल भी नहीं है। आप पैसा लगाने से पहले कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करिएगा। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ टेक्निकल्स की, ये टेक्निकल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारा टेक्निकल्स पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 11 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 5 ऐसे इंडिकेटर है जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 10 ऐसे इंडिकेटर है जहां से न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करें हम लोग स्कोर कार्ड के लिए क्या परफॉर्मेंस नजर आता हुआ दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको प्राइस फोरकास्टिंग पे दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर देखिएगा 22 एनालिस्ट ने कवर किया, 91% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा जूम इन कर दूं तो आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा होगा। अगर चर्चा करें टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड की, इसकी वेटेज 4.59% है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.94% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.74 नजर आती हुई दिख रही है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.88% निकलती हुई आ रही है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.76% निकलती हुई आ रही है। तो मैं चलते चलते बस कहना चाहूंगा, आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह जल्दबाजी काम नहीं करना, अवेयरनेस के साथ काम करना है। और मेरे चैनल पर जो भी पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।